DND न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हमारे स्टूडियो में आप दो विद्वान आए हुए हैं और ये DMIT के विशेषज्ञ लोग हैं। सर, आप लोगों की जो कंपनी है उसका क्या नाम है और क्या आप उसमें क्या विशेष काम करते हैं? नमस्कार, मैं किशन आहूजा। मैं मधु आहूजा। हम लोग विशिष्ट सॉल्यूशन से हैं और पिछले 5 सालों से DMIT को प्रमोट भी कर रहे हैं। कई स्कूल्स के अंदर हम लोग सेमिनार भी कर चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य हुआ कि हम कुछ संस्थाओं से जुड़े और जिसमें कई बच्चों को इसका लाभ भी मिला, जिसकी पूरी जानकारी मैडम आपको दे रहे हैं आगे की। नमस्कार, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम DMIT के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो DMIT क्या है, उसकी क्या डिटेल है, वो मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूँगी उसके बारे में। DMIT मतलब डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें हम बच्चों के इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं। इवन किसी भी एज का व्यक्ति इस टेस्ट को करवा सकता है। तो ये जो टेस्ट है मैम, मुझे जहाँ तक ये जानकारी है कि आप लोगों के जो टेस्ट हैं ये 10 फिंगर्स के इम्प्रेशन से आप लोग कुछ करते हैं। जी सर। तो मैम ये कैसे संभव हो सकता है कि व्यक्ति की, बच्चों की 10 फिंगर्स के इम्प्रेशन से किसी के ब्रेन का कैपेबिलिटी का पता चल सके? जी सर, ये बिल्कुल पूरी तरह से साइंटिफिक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 13 से 21वें हफ्ते के बीच में उसका ब्रेन डेवलप होता है और उसी ब्रेन के साथ में ही उसके फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप होते हैं। इट मीन्स जैसे जैसे उसकी ब्रेन में रेखाएं बनती जाती हैं वैसे वैसे उसकी फिंगरप्रिंट्स की रेखाएं भी बनती जाती हैं। तो हम फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से ये क्लियरली जान सकते हैं, उसका एनालिसिस करके, कि बच्चे के ब्रेन में क्या क्या चीज़ें हैं और वो कितना कैपेबल है, उसके इंटेलिजेंस क्या क्या है। तो एक कहा जा सकता है कि हमारे ब्रेन का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो हमारे फिंगरप्रिंट्स है। हमारे फिंगरप्रिंट्स है। रिपोर्ट्स आप जो बना के देते हैं, इस रिपोर्ट्स में मान लेते हैं कि कोई छात्र आता है तो उसकी आयु वर्ग क्या होती है और जो उसमें क्वालिटीज़ आप बताते होंगे उनके माता पिता को, वो क्या क्वालिटीज़ उस बच्चे की आप लोग फाइंड आउट करते हैं और आयु वर्ग क्या रहता है उनका? सर देखिए, वैसे तो फिंगरप्रिंट्स हमको बाय बर्थ मिलते हैं, तो हम किसी भी एज में इसको टेस्ट को कर सकते हैं। बट हम 4 साल की उम्र से इसको करते हैं क्योंकि 4 साल की उम्र तक बच्चों के फिंगरप्रिंट्स में थोड़ा उभार आता है, तो हमें लेने में थोड़ा इजी रहता है और उसका एनालिसिस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो 4 साल से ऊपर कोई भी इसको करवा सकता है और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति इस टेस्ट को करवा सकता है जिसको ये जिज्ञासा हो, जानना चाहता हो कि मेरा ब्रेन एक्चुअली किस चीज़ के लिए बना है। अब इसके थ्रू हम क्या क्या जान सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को एक दिशा देती हैं। सबसे पहली चीज़ कि मुझ में इंटेलिजेंस कौन कौन से हैं, उनको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, प्लस मेरा लर्निंग पैटर्न कौन सा है, बच्चे का एक्वायरिंग मेथड कौन सा है, उसका करियर कौन से क्षेत्र में अच्छा बन सकता है, वो अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या ऐसा करे कि उसका पर्सनैलिटी डेवलप हो। ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट के थ्रू पता चलती हैं। तो मैम, आपके जो टेक्निकल टर्म में वर्ड्स हैं वो हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के थ्रू समझ में नहीं आ रहे हैं। जो आप लोग लर्निंग मेथड की बात कर रहे हैं या आप अन्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वर्ड टू वर्ड अगर आप हमारे को विस्तार से समझा सकें, आप कुछ संक्षिप्त में समझा सकें हमारे चैनल के दर्शकों को। देखिए कि भगवान ने हर किसी को क्षमताएं दी हुई है, हर किसी के अंदर भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। और जैसे कि हम लोग हमारी रिपोर्ट के थ्रू बताते हैं कि जो विधाएं हमको मिलती हैं वो हर विधा हमको मिलती है, हर विधा की एक मात्रा होती है। तो किसी व्यक्ति के अंदर कोई ज़्यादा होती है और किसी व्यक्ति के अंदर कोई कम होती है। तो इस रिपोर्ट के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सी ज़्यादा है। प्लस मैंने बात की लर्निंग पैटर्न की, तो हर इंसान का सीखने का एक तरीका होता है। मुख्य रूप से 3 तरीके हमने देखे हैं। एक विजुअल जो देख के सीखता है, एक ऑडिटरी जो सुन के सीखता है, और तीसरा होता है काइनेस्थेटिक जो करके सीखता है। तो हमें पर्टिकुलर नहीं पता होता है कि हमारा या हमारे बच्चे का सही सीखने का तरीका कौन सा है। अब सपोज आपके बच्चे का अगर आप जैसे 4 साल की एज में या 5 इयर्स की एज में अगर आप उसका करवाते हैं टेस्ट और आपको वहीं पता चल जाए कि मेरे बच्चे का सही तरीका ये है, तो ऑब्वियसली आप उस तरीके से उसको सिखाएंगे। तो जो चीज़ वो 1 घंटे में सीखता है वो आधे घंटे में वो चीज़ को जल्दी से गेन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरा, जैसे हमने बताया कि व्यक्तित्व तो हमारा कैसा रहने वाला है हमारे बच्चे का। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं हमारे व्यक्तित्व में, तो हम उसको समय रहते दूर भी कर सकते हैं। एक एज के बाद हम नहीं कर सकते, बट हम छोटे में कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि जितनी कम
कम उम्र में ये टेस्ट करवाया जाएगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको एक सही दिशा मिल जाएगी। हमने आपको किसी सेमिनार या किसी प्रोग्राम में सुना था जी। कि आपने शायद गोयल चैरिटीज को भी अपने साथ जोड़ा है, मनुष्यता एनजीओ को भी अपने साथ जोड़ा है, जी। और बदरका ग्राम में जो तिवारी कृषि फार्म हाउस है उसमें भी आप जाते हैं और हर इतवार को निःशुल्क एक सेमिनार रखते हैं, एक आप जो है प्रोग्राम रखते हैं। हम श्री प्रदीप तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जब इस कंसेप्ट को समझा तो उन्होंने अपना एक फार्म हाउस से तिवारी फार्म हाउस, जहाँ पे उन्होंने हमें करने का मौका दिया। शहर में तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन उनके माध्यम से हमें वहाँ पे एक ट्रस्ट, गोयल ट्रस्ट और मनुष्यता एनजीओ है, जिनके सहयोग और सानिध्य में हम वहाँ के ग्रामीण बच्चों को, छोटे बच्चों को, वहाँ की बच्चियों को निःशुल्क कुछ प्रशिक्षण देते हैं, जिनके उनका माइंड भी शार्प है और प्लस उनको करियर चुनने के लिए एक आसान रास्ता मिल जाए। जी, तो सर हमने एक प्रोग्राम में आपकी बहुत अच्छी बात सुनी थी, एक अच्छी बात हमें लगी थी। आपने ये कहा था कि कोरोना काल के बाद आपने कुछ विशेष अपना मिशन बनाया। आप आहूजा दंपति ने कुछ एक विशेष एक मिशन बनाया और उसे कुछ निःशुल्क आपने कुछ किया, कुछ आपने अपना प्रोग्राम का जो स्वरूप है वो बदला है, तो वो क्या था सर? एक्चुअली क्या है कि ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि इस खूबसूरत दुनिया में उन्होंने हमें मनुष्य बनाया। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, वो चाहे तो कोई कुछ भी कर सकता है। इसका उदाहरण तो आप कई बार देखते भी सोशल मीडिया पे भी। लेकिन हम अपने ही जन्मजात प्रतिभा को निकाल नहीं पाते हैं, या हमें कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है। इसलिए हमने कई सरकारी संस्थाओं, स्कूलों में भी अपनी कोशिश की है। कई बार जैसे हमें लगता है कि ये बच्चा काफ़ी कमज़ोर है और फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो हमने उन संस्थाओं से कुछ हेल्प लेके उन बच्चों का निःशुल्क भी टेस्ट करवाया है और उसका लाभ भी हमने दिया है। उसका लाभ भी आपको मिला है। तो सर अंत में हमारा ये सवाल आपसे बनता है कि अगर कोई इंदौर का या इंदौर के बाहर का व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ता है, तो वो आपसे कहाँ संपर्क करे, कैसे संपर्क करे, या फिर किसी विशेष मोबाइल नंबर पे आप लोगों से कांटेक्ट हो सकता है? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल पे समय दिया और इंटरव्यू लेने का मौका दिया। और जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है, देख रही है, समझ रही है, उनसे हम यही कहेंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी, किसी भी सोसाइटी में जहां आपको लगता है किसी बच्चे को कुछ मानसिक परेशानी है, पढ़ाई से लेकर कुछ परेशानी है, कहीं पेरेंट्स के अंदर कुछ कम्युनिकेशन गैप दिखता है, तो नीचे दिए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे। हम कोई डॉक्टर्स नहीं हैं, जैसा कि मैडम ने पहले कहा, ये एक साइंटिफिक टेस्ट है। साइंटिफिक टेस्ट कैसे हुआ, कब हुआ, मैडम आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहेंगी। ये कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे का रीज़न क्या था। उसके अलावा भी हम ये चाहते हैं कि ईश्वर की सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य, उसका किसी भी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपको कोई लगता है तो भेजिएगा, नीचे दिए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है, आप और भाई साहब आहूजा जी किन्हीं गांवों के बच्चों को गोद लिए हुए हैं और हर संडे उन गांवों में जाते हैं। वो कौन से गांव हैं और कहाँ आप कितने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और किन विधाओं में उन्हें पारंगत करने का प्रयास कर रहे हैं? सर, जैसे कि हमने बताया कि चैरिटी ट्रस्ट और मनुष्यता एनजीओ ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हम लोग बदरखा गांव में तिवारी कृषि फार्म हाउस में ये क्लासेस लेते हैं। वहाँ पर हम लोग बच्चों को पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी करवाते हैं, प्लस साथ में हम उनको अन्य विधाएं भी सिखाते हैं। वहाँ के बच्चे बहुत ज़ोर शोर से इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। प्लस हमारे जो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन के जो कोर्सेज हैं वो बच्चों के साथ साथ भी बड़े भी वहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी मेमोरी पे उसका असर हो रहा है, तो वहाँ बड़े लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और वहाँ हम लोग तिवारी जी की मदद से ये क्लासेस बिल्कुल फ्री चला रहे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं और अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर रहे हैं। वहाँ पर मस्ती मस्ती में, खेल खेल में बच्चे ये सीखते हैं कि कैसे हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्लस साथ में अन्य विधाएं हैं वो भी वहाँ सीख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने एक शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे हम अन्य गाँवों में भी जाएंगे और इस तरह के अपने प्लान करेंगे। मैम, जो हमने आपके पिछले प्रोग्राम को कवर किया था, तिवारी फार्म हाउस में कवर किया था, तिवारी कृषि फार्म हाउस में कवर किया था, उसमें हमने आप लोगों की विशेष कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी। उसमें कुछ कराटे का, कुछ संगीत का, कुछ एक्सरसाइजेस का भी प्रोग्राम आप लोग वहाँ आयोजित कर रहे थे। तो वो करने से बच्चों को क्या लाभ हुआ या क्या लाभ होता है, कुछ उस पर प्रकाश डालें।
जी बिल्कुल सर, हम लोगों ने जब वहाँ स्टार्टिंग में बच्चों से मिलना स्टार्ट किया तो जैसे एक बच्चों में हेजिटेशन रहता है, वहाँ पे भी था। वो हम लोगों से पहले इतने घुल मिल नहीं रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इतना फ़र्क देखा कि विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के बाद जब आप उन बच्चों से बात करेंगे तो वो बच्चे आगे रह के आपसे बात कर रहे थे। आपने उन्हें क्या सिखाया, जैसे हमने उनको कुछ संगीत के स्टेप सिखाए, डांस के कुछ हमने स्टेप सिखाए, उनको कराटे के कुछ स्टेप्स वहाँ सिखाए। तो आधे घंटे बाद जब हम लोगों ने बच्चों से पूछा कि आपने क्या सीखा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बच्चा इस तरीके से बता रहा था कि मानो वो कई दिनों से सीख रहा हो उस चीज़ को। तो उनका ग्रास्पिंग पावर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टैलेंट है वहाँ के बच्चों में। और जैसे जैसे हम लोग उनको ये चीज़ें सिखाते जा रहे हैं, उनमें और विशेषताएं बढ़ती जा रही हैं इन चीज़ों की। तो मैम, आपसे अगर हमारे चैनल के दर्शक कहीं नंबरों पे कांटेक्ट करना चाहें, या अगर आपकी कोई वेबसाइट हो, आपके बारे में कोई जानकारी वो अपने घर बैठे लेना चाहें, तो किस वेबसाइट पे ले और किस मोबाइल नंबर पे आपसे संपर्क करें? जी, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9826198032। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्लस हमारी वेबसाइट भी है विशेष सॉल्यूशन के नाम से, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप बदरखा गांव के आसपास कहीं भी हैं तो हर संडे हमारी फ्री क्लासेस रहती हैं बदरखा गांव में तिवारी कृषि फार्म हाउस पर। तो वहाँ पर आकर आप वहाँ पे फ्री सेवाएं भी ले सकते हैं, और वहाँ आकर आप जरूर देखिए कि वहाँ के बच्चे कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कितना टैलेंट छुपा हुआ है गाँवों में भी। तो आज हमारे स्टूडियो में मिसेस आहूजा और मिस्टर आहूजा ने आपको जो जानकारी दी है वो पर्याप्त है, और उक्त नंबरों पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और अन्य जानकारी इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।